Hello students, welcome back to Maths Planet. In today's session, we will solve question number 5 onward of exercise 5.1. This is for class 7th. Chapter name is Exponent and Powers. In previous video, we discussed questions from 1 to 4. I hope you were able to understand the questions. Now, let us proceed from question number 5 onwards. Here are the questions of exercise 5.1 since starting, but we are taking here question number 5. Evaluate the value of each of the first 5 natural number raised to power 4. तो आपको जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं उनके क्या करने हैं, उनकी पावर 4 को कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर एंड फर्स्ट नेचुरल नंबर विल बी 1. नेचुरल नंबर की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. द ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. 1 से लेके आगे तक के जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो पहले पार्ट में हम लोगों को फर्स्ट नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 1, और इसकी पावर लेनी है 4. ओके, तो 1 की पावर 4 आपको 4 टाइम्स 1 की ही 1 से मल्टीप्लाई करनी है. तो आप देखेंगे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की कितनी भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवा दें, वी विल गेट द सेम आंसर एज 1. सो फर्स्ट नेचुरल नंबर तो आप लोगों को दिख रहा है, इसकी पावर कितनी आई है, इसकी पावर 4 जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिल रहा है आंसर 1. 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 4 टाइम्स हम लोगों को करनी है. तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग. 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16. So the answer will be 16 for this question. Okay, now come to next part. 3. Next natural number is 3. 3 के ऊपर पावर 4 हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो 3 की मल्टीप्लाई भी इसी तरह से 4 टाइम्स कर देंगे. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 and 27 3 ज़ा that will be 81. So the answer will be 81. Now I hope you are able to understand that how you will calculate the power 4 for rest of the natural number. Okay, so rest of the natural number, that is 4 to the power 4 and 5 to the power 4, that is your homework. You will do it by yourself, and if you find any difficulty then you can ask in comment box. Now come to question number 6. Question number 6 is here. To what power minus 2 be raised to get 64? माइनस 2 के ऊपर हम लोग क्या पावर लगाएं कि आंसर क्या आने लगे, हमारा 64 आने लगे. ठीक है, तो देखते हैं. माइनस 2 के ऊपर हम लोग ले लेते हैं कि माइनस 2 के ऊपर मान लेते हैं कि पावर हम लोगों को x लगानी चाहिए. ठीक है, माइनस 2 के ऊपर पावर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को x लगानी चाहिए. तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा. तो पहली बात तो हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि पावर इवन होगी या ऑड होगी. ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, जब माइनस का नंबर हो और आंसर पावर लगने के बाद में प्लस में आ रहा हो, तो इसका मतलब नंबर जो भी होगा वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा. ठीक है, तो देखते हैं एक बार. 64 के पहली बात तो प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे. 2 32 ज़ा 64, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, एंड नाउ अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2. देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 आर 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 टाइम्स हम लोगों को 2 दिखाई दे रहा है. इसका मतलब अगर हम 6 टाइम्स 2 के ऊपर पावर लगा दें, जितने टाइम्स हम लोगों को फैक्टर मिलते हैं उतनी ही पावर होती है. ठीक है, तो देखते हैं. अगर 2 के ऊपर पावर हम लोग 6 रख देते हैं तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 64 मिलेगा. तो इससे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है. आंसर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 6. इस तरह से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दिए हुए क्वेश्चन के लिए. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is here on your screen. As you can see here, simplify 5
-5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनकी दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में उन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो पहले तो जो हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। -5 की पावर -5 की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इसी तरह से 2 की पावर दे रखी है हम लोगों को 2, मतलब इसे हम लोग 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 2 का स्क्वायर। तो अभी इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब भी माइनस के नंबर के ऊपर पावर ऑड होती है तो साइन क्या आता है, साइन आपका आना चाहिए माइनस का। तो -5 के ऊपर पावर है 3 तो साइन माइनस का आ जाएगा। और 5 का क्यूब कितना होता है, ये वाला 5 जो है इसका क्यूब 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो 5 का क्यूब आ जाएगा हम लोगों का 125। तो -125 तो इसकी वैल्यू आ गई है और 2 का स्क्वायर होता है 4। जब फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस इधर वाले प्लस के साथ में जब मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल साइन आएगा प्लस माइनस माइनस, और 125 4 जा कितना हो जाएगा आपका 500। तो आपका आंसर इस तरह से क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की बात। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 के बी और सी पार्ट अपने होमवर्क में सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर। ओके, लेट अस सी दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन है 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका भी एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 288 के हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 288 पहले तो नंबर ले लेते हैं इधर। तो 288 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, 288 यहाँ पे बोर्ड के 288 बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको हो सकता है नंबर की विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा प्रॉपर। जी देखिए, जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 4 अगेन। ओके, तो हमारा ये आ गया यहाँ पे 144। 144 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो 2 18 जा, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल फैक्टर हमारे 288 के क्या आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 288 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 एंड 2 टाइम्स 3 आ रहा है। तो इसे इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। और इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो 2 के ऊपर पावर हम लोग लगा देंगे 5, नीड के अकॉर्डिंग जितने टाइम्स हम लोगों का नंबर आया है उतनी ही पावर यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 की पावर 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक बार क्वेश्चन को फिर से इसी के साथ में देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये हम लोग डिनोट कर चुके हैं पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो इसे अभी हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो क्वेश्चन 9 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जैसे कि फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ले लेते हैं, ये वाला। तो ए पार्ट में दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आपको फर्स्ट पार्ट में 5 टाइम्स 3 दिख रहा है और नीचे भी 5 टाइम्स 5 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को सेपरेटली लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसे लिखना है हम लोगों को 5। इसे न्यूमरेटर पार्ट को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। और इसे डिनोमिनेटर पार्ट को लिख सकते हैं 5 की पावर 5। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नोटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम है तो हम लोग कंप्लीट फ्रैक्शन को लिख के उसके ऊपर होल पावर लगा सकते हैं। तो 3/5 की होल पावर 5 ले सकते हैं। तो आपका इस तरह से अगर आप आंसर को लिखते हैं तो भी ठीक है, और इस तरह से आंसर को लिखते हैं तो भी दोनों कंडीशन में आंसर आपका ठीक माना जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे दैट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 10 is, you can see here, express the following rational numbers in exponential notation। इसे भी exponential notation में करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले से ही फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखा था, और यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर्स क्या करने पड़ेंगे, पता करने पड़ेंगे, ठीक है, कि फैक्टर हैं क्या। तो 27/1000, 27/1000 ये हमारा नंबर दे रखा है, और इसे हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 27 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और आप जब रफ में 1000 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 3 टाइम्स तो आपको 5 मिलेगा और 3 टाइम्स 2 मिलेगा, कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा। तो आपको जब ऊपर दिखाई दे रहा है कि 3 टाइम्स है, तो नीचे भी अगर आप 3 पेयर बनाना चाहें तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 का एक पेयर हो गया, 5 2 ज़ा 10 का एक पेयर हो गया, और 5 2 ज़ा 10 का एक पेयर हो गया। तो 3 × 3 × 3 अपॉन 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप अगर इसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लिखना चाहें तो 3 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और 10 का क्यूब इसके नीचे आ जाएगा, और फाइनली हम लोग इसे 3/10 का होल क्यूब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। If you find any difficulty in understanding level, then you can comment in the comment box. And if you enjoyed this session and able to understand, then also give your feedback in comment box. We will meet in the next session with next exercise. Till then, take care. Thank you.